Challenges of human development. On comparing first 5 nations of human development report, it is evident that in India, there is still a lot of work need to be done in order to achieve all the parameters, health, education and income and national income. अगर हम शुरू के जो 5 नेशंस हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के आधार पे उनसे कंपेयर करें तो दिखता है कि इंडिया को अभी बहुत काम करना है अपने जो भी पैरामीटर्स हैं उनको अचीव करने के लिए, चाहे हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इनकम में पर कैपिटा इनकम हो या फिर नेशनल इनकम हो. ह्यूमन डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड विद मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज बट विद लाइव ह्यूमन रिसोर्सेज. तो ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है एक तरह से ये किसी चीजों का रिसोर्स नहीं है बल्कि ये जो जिंदा इंसान होते हैं उन रिसोर्सेज की हम बात कर रहे हैं. Challenges which come in the way of progress of human development according to Human Development Index and which are specially focused are health, sex ratio, women empowerment. तो वो जो challenges human development की progress के राह में आते हैं as per Human Development Index, तो उस पर जो खास तौर से फोकस किया जाता है वो है health, sex ratio और women empowerment. हेल्थ इज एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट. अब हेल्थ जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल एसेट माना जाता है. इन ऑर्डर टू मेक एन इंडिविजुअल्स फैमिली एंड सोशल लाइफ ग्रेट, इट इज वेरी एसेंशियल दैट द पर्सन शुड बी हेल्दी. अगर आप ये चाहते हैं कि इंडिविजुअल की फैमिली या उसकी जो सामाजिक लाइफ है वो अच्छी हो तो बहुत जरूरी है कि इंसान स्वस्थ हो. इन द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, अटेंशन हैज टू बी फोकस्ड ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, कॉमन डिजीजेस, malnutrition, handicapped, contagious diseases like AIDS, mental disorder and matter related to it. अगर जो विकासशील देश हैं जैसे हम भारत की बात करें तो खास तौर से ध्यान देने की जरूरत है जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उस पे, जो आमतौर पे बीमारियां हो जाती हैं, कुपोषण हो गया, आप हैंडीकैप्ड हैं, बहुत महा बीमारी जो कहते हैं जैसे एड्स है या मेंटल डिसऑर्डर है या और इन सबसे रिलेटेड मैटर्स हैं. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज नॉट ओनली फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ but is also an investment in human resource development. India has made a lot of progress in the field of health. खर्चा जो हेल्थ पे होता है वो खाली इसलिए नहीं होता कि लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाए बल्कि एक तरह का इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. और इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की है जो हेल्थ की फील्ड है उसमें. We have been able to make a lot of improvement in child health and child death rate by child vaccination program by providing them vaccination. अभी बहुत सुधार हुए हैं जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य में. जो चाइल्ड डेथ रेट था उसमें बहुत सुधार हुआ क्योंकि चाइल्ड जो होते हैं यानी बच्चों को वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन दी जाने लग गई. अब जिसमें ओपीवी है पोलियो के लिए, बीसीजी है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, हेपेटाइटिस बी है, डीपीटी है ये डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के लिए है, मीजल्स है, एमएमआर है और टाइफॉइड है. इन सब के लिए जो वैक्सीनेशन हुई उसकी वजह से जो चाइल्ड डेथ रेट है उसमें काफी सुधार हुआ है. अ कैंपेन हैज बीन स्टार्टेड अगेंस्ट डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, विटामिन एंड आयरन. इसके अलावा एक कैंपेन चलाया गया जिसमें आयोडीन, विटामिन और आयरन की कमी के लिए जो है उसको सुधार कैसे किया जाए वो बताया गया. डिजीजेस लाइक प्लेग, स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी हैव बीन इरेडिकेटेड. अब ये जो बीमारियां थी प्लेग, स्मॉल पॉक्स, लेप्रोसी ये सब खत्म हो गई हैं. डिजीज लाइक मीजल्स, चिकन पॉक्स, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट डिसीजेज एटसेट्रा हैव बीन कंट्रोल्ड सब्सटेंशियली. इतनी सारी ये जो बीमारियां हैं अब इनको कंट्रोल किया जा सकता है. एज अ रिजल्ट मैन इज लीडिंग अ लॉन्ग हेल्थी लाइफ. नतीजा क्या हुआ? इंसान एक लंबी बेहतर जिंदगी जी पा रहा है. डिक्लाइन इन द बर्थ रेट, मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट हैज बीन रिकॉर्डेड. अब बर्थ रेट में जो है कमी आना या जो मोर्टेलिटी रेट है यानी कि मरने का जो रेट होता है या चाइल्ड का जो मोर्टेलिटी रेट है उसको रिकॉर्ड किया गया. लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इज इंक्रीज्ड. तो उसमें जो है अब बढ़ोतरी हुई है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में. वाटरबोर्न डिजीजेस, डिजीज एंड मालन्यूट्रिशन हैव रेज्ड प्रॉब्लम्स फॉर पीपल. पानी से होने वाली समस्या जो बीमारियां हैं, बीमारियां, कुपोषण, इन सब ने भी लोगों की परेशानियां बढ़ाई हैं. As the ladies, children and poor people are not getting nutritious food, suffering from the lack of nutrients, basic minerals, many vitamins and proteins, their development has either stopped or their development is incomplete. अगर लेडीज की, चिल्ड्रन की या गरीब लोगों की बात करें तो उनको पूरा एक पोषण वाला खाना नहीं मिल रहा. उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी है, बेसिक मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स, प्रोटीन्स, उसकी कमी होने की वजह से उनका डेवलपमेंट या तो रुक गया है या उनका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया है.
Environmental pollution and poisonous gases are another challenge in our daily life. अब वातावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, जहरीली गैसेस जो सूंघने को मिलती हैं क्योंकि हवा में वही फैली हुई हैं, ये भी एक तरह से डेली लाइफ के लिए चैलेंज है. Increasing urbanization, crowded habitats have created many problems for newly raised health facilities. जिस तरह से शहरीकरण होता जा रहा है, जहां लोग रहते हैं वहां बहुत ज्यादा अब जैसे कहते हैं भीड़ भीड़ सी होने लग गई है. इससे भी बहुत ज्यादा समस्याएं खड़ी हुई हैं एक जो नई हेल्थ फैसिलिटी आई है उसके लिए. In order to face new challenges, it has become especially important to focus on health agenda and changes to be done respiratory. अब अगर ये जो नए चैलेंजेस है इनको फेस करना है तो बहुत जरूरी है कि हेल्थ एजेंडा पे फोकस किया जाए और चेंजेस करे जाए ताकि इंसान जो है वो स्वच्छ हवा में सांस ले सके. सेक्स रेशो. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल सिटीजन्स. अब हमारा जो भारतीय संविधान है वो बोलता है कि सारे नागरिक जो हैं वो समान हैं और उनको जो है समान तौर पे न्याय मिलना चाहिए. अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन 48.46% फीमेल एंड 51.54% मेल्स आर देयर. जो जनगणना हुई थी 2011 में उसके अनुसार जो पूरी पॉपुलेशन है उसमें 48.46% फीमेल है और 51.54% मेल्स है. If we view from this angle, females are not playing a leading role as a human resource in India, but also in the world. अगर इस एंगल से देखें तो जो फीमेल्स हैं वो लीडिंग रोल प्ले नहीं कर रही हैं, चाहे वो हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें इंडिया में या पूरी दुनिया में. But due to biological differences and differences in upbringing and expectations from social and cultural perspective, path of development of male and female is different. अगर बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की तरफ से देखें या जो डिफरेंसेस होते हैं अपब्रिंगिंग में या एक्सपेक्टेशंस जो होते हैं सोशल या कल्चरल पर्सपेक्टिव से, तो जो डेवलपमेंट का रास्ता है मेल और फीमेल का वो काफी अलग है. इवन टुडे इन मेनी फैमिलीज women are engaged in household chores, cooking or bringing up children. आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिसमें लेडीज जो हैं वो या तो घर के काम करती हैं, खाना बनाती हैं या बच्चों को बड़ा करती हैं. They do not have any contribution in economic earnings of the family or country. कंट्री के इकोनॉमिक अर्निंग के लिए ना वो कोई सहायता कर रही हैं ना उनका कोई योगदान है. They do not have any power to take decisions in the family, suffer from inadequate health care. They are deprived from economical and educational rights. अब ना तो उनके पास पावर होती है कि वो फैमिली में डिसीजन ले सकें, उनकी जो अपनी खुद की प्रॉपर हेल्थ केयर है वो नहीं हो पाती सही से और उनको इकोनॉमिकल और एजुकेशनल राइट्स से भी एक तरह से महरूम रहती हैं. They experience discrimination in their clothes, games, opportunities of education, food, hangouts, ethics and behavior. हर तरीके का भेदभाव उनको महसूस होता है, उनके चाहे कपड़ों की बात हो, खेल की हो, पढ़ाई लिखाई हो, खाना हो, बाहर घूमना हो, एथिक्स हो या फिर बिहेवियर. They become victim of child marriage, पर्दा system, dowry system and many other social evils due to low literacy rate among them. अब ये लोग जो हैं चाइल्ड मैरिज का, पर्दा सिस्टम का, डाउरी सिस्टम का या और बहुत से जो सामाजिक बुराइयां हैं उनका शिकार बनती हैं क्योंकि पढ़े लिखे कम होते हैं. They are forced to become a victim of child infanticide, low respect, desire to have a son, social traditions and sexual discrimination. अगेन ये मजबूर करे जाते हैं शिकार बनने के लिए कि जो लड़की ना हो उनको इज्जत कम दी जाती है, लड़के की चाह रखते हैं, फिर सामाजिक हमारे जो ट्रेडिशंस हैं या एक लड़का और लड़की का जो भेदभाव है ये सब का शिकार बनते हैं. इनइक्वालिटी इज सीन इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस फील्ड. तो ये जितने भी क्षेत्र हैं चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो या धार्मिक हो, सब में असमानता देखने को मिलती है. Generally, all the states in India have male dominance at high post, high income, more profit, more salary in industries as well as job. जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में ज्यादा सब मेल डोमिनेंट हैं, सब ऊंचे हाई पोस्ट पे होते हैं, उनकी इनकम अच्छी होती है, मुनाफा ज्यादा मिलता है, सैलरी ज्यादा मिलती है इंडस्ट्रीज में, सब अच्छे अच्छे जॉब करते हैं. Proportion of female members of parliament is hardly 12.2% in parliament. अगर फीमेल मेंबर्स का प्रोपोर्शन देखा जाए पार्लियामेंट के अंदर तो भी वो सिर्फ 12.2% है. Less proportion of female is there in parliament, Vidhan Sabha, senior officers, managers, directors of companies, commercials and technical field. बहुत कम proportion है फीमेल्स का, चाहे पार्लियामेंट की बात करें, विधान सभा की, सीनियर ऑफिसर्स, मैनेजर्स, डायरेक्टर्स और कंपनीज के, कमर्शियल या टेक्निकल फील्ड में सब में फीमेल्स का प्रोपोर्शन बहुत कम है. इवन डिस्क्रिमिनेशन इन अदर फील्ड्स इज क्लियरली एविडेंट. तो हर क्षेत्र में आप देखो असमानता या भेदभाव देखने को मिलता है.
अब आता है वुमेन एम्पावरमेंट। वुमेन आर द सेंटर ऑफ होल डेवलपमेंट प्रोसेस। विमेन जो है मेन सेंटर होती हैं पूरे डेवलपमेंट प्रोसेस का। इन एनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्री, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज द मेन एस्पेक्ट ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट। किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए अगर आर्थिक तौर पे मजबूत होना है तो सबसे पहला उसका पहलू होगा वुमेन को मजबूत करो। इकोनॉमिक फ्रीडम इज एसेंशियल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। आर्थिक तौर पे आज़ादी बहुत ज़रूरी है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। इफ अ वुमेन इज एजुकेटेड, शी कुड एजुकेट अ हाउस, अ सोसाइटी एंड अल्टीमेटली एंटायर नेशन। अगर लेडी पढ़ी लिखी होगी तो वो पूरे घर को पढ़ा सकती है, एक समाज को पढ़ा सकती है, एक पूरे नेशन को पढ़ा सकती है। आवर कंट्री हैज स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन। हमारी कंट्री जो है इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे हैव सर्व्ड एट द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड एज चीफ मिनिस्टर इन डिफरेंट स्टेट्स। समय समय पे आज की डेट में लेडीज जो हैं वो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के पद पे भी रही हैं, प्रेसिडेंट पे भी और चीफ मिनिस्टर भी अलग अलग स्टेट्स के। वुमेन आर एंगेज्ड इन जॉब्स लाइक टैक्सी ड्राइवर टू पायलट। अब विमेन जो है वो जॉब्स भी कर रही हैं जिसमें वो टैक्सी ड्राइवर से लेके पायलट तक की पोजीशन संभाल रही हैं। वी हैव बीन वॉचिंग वुमेन वर्किंग एज सोशल वर्कर, लिटरेचर, जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन, एजुकेटर एंड एक्टर ऑन टीवी एंड न्यूज चैनल्स। अभी हम लेडीज को देखते हैं सोशल वर्कर के तौर पे, लिटरेचर के तौर पे, जर्नलिस्ट के तौर पे, स्पोर्ट्स पर्सन, एजुकेटर, यहाँ तक कि एक्टर जो टीवी है या न्यूज चैनल्स पे। Women employment is expanding from working as a laborer to work in business and commerce, communication and many other jobs because of increasing education, training and skilled programmers. अब women का जो employment है वो भी बढ़ रहा है। अभी वो खाली लेबर के तौर पे काम करती थी, अब उसकी जगह अब वो बिजनेस में, कॉमर्स में काम कर रही हैं, कम्युनिकेशन में, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं क्योंकि पढ़ाई लिखाई उनकी बढ़ी, उनको ट्रेनिंग दी गई, अच्छे स्किल्ड प्रोग्राम्स में उनको काम कराया गया। स्टिल देयर इज लॉट ऑफ स्कोप फॉर डेवलपमेंट, पर आज भी बहुत स्कोप है डेवलपमेंट के लिए। सो फॉर एक्सटेंडिंग इट वी हैव टू मेक लॉट ऑफ एफर्ट्स। अब इसको बढ़ाने के लिए अभी भी हमें और बहुत सी कोशिशें करनी है।